जय सिया राम बंधुओं। श्री राम कथा की इस अनवरत यात्रा में आज के कथा प्रसंग में मैं मनीष भगवान दास श्री राम कथावाचक श्री ब्रजधाम गिद्वानी पार्क के सामने संत हृदयराम नगर बैरागढ़ भोपाल से इस कथा प्रसंग को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आइए समय की मर्यादा का मान रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पवित्र कथा में प्रवेश करें। यह कथा प्रसंग उस समय का है जब श्री राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से। यानी हम अपने सामर्थ्य को और उपलब्ध साधनों को किस प्रकार से पर्याप्त रूप से बेहतर उपयोग कर पाएँ और अपने उस कार्य को पूरा कर पाएँ, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएँ। वही विचार विमर्श भगवान श्री राम ने अपने सहयोगियों सुग्रीव, जामवंत आदि जो सेनापति थे उनसे पूछकर कार्य प्रारंभ करवाने के लिए कहा। तो नल नील जो मेन आर्किटेक्चर्स थे श्री राम सेतु के निर्माण के, उन्होंने जिन जिन सामग्रियों के बारे में बताया उस सामग्रियों को लाने का कार्य वानरों ने जोर शोर से प्रारंभ कर दिया। श्री राम सेतु का कार्य प्रारंभ हुआ। 5 दिन में राम सेतु बनकर तैयार भी हो गया। यानी सोचिए 100 योजन 400 कोस, इतना विशाल कार्य 5 दिन में पूर्ण हुआ। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। तो कर्मठता सोचिए उस समय जिन्होंने यह कार्य किया वे कितने तल्लीन होंगे अपने कार्य में। वह तल्लीनता, वह एकाग्रता हर जीव में गुप्त रूप से होती है। बस उसे समझने और आत्मसात करके उस कार्य को प्रारंभ करने, कर्म को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। श्री राम अवलोकन कर रहे हैं अपने उस अद्वितीय सेतु का। भगवान सबसे पहले सेतु पर नंगे पांव चले हैं। प्रायः सनातन संस्कृति में एक नियम है, मंदिर में हम चप्पल पहनकर नहीं जाते। मंदिर के परिसर में हम जब परिक्रमा करते हैं तो चप्पल पहनकर नहीं करते। तो भगवान ने नंगे पांव उस पवित्र सेतु पर अपने पवित्र चरण कमल का स्पर्श करवाते हुए अवलोकन किया। उस समय श्री राम क्या देखते हैं कि एक गिलहरी कुछ प्रयास कर रही है। गिलहरी का प्रयास आश्चर्यजनक भी है और हमें यानी जो सीखना चाहे उसके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा शिक्षा रूपी दर्शन भी है। श्री राम देख रहे हैं बार बार गिलहरी मिट्टी के कुछ रजकण उठाने का प्रयास करती। अब गिलहरी
अपने पैरों द्वारा तो दौड़ती है, लेकिन उसके हाथ तो हैं नहीं जिसके द्वारा वह रजकण को उठा सके। तो पूंछ के सहयोग से रजकण को पीठ पर रखती है। उस चक्कर में अधिकतर मिट्टी के कण गिर जाते हैं, लेकिन 2-4 कण हर बार पीठ पर लाद कर आती और समुद्र में डाल देती। ध्यान दीजिएगा। वानर यह देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते ठहाके भी लगाने लगे। अरे इस पगली गिलहरी को तो देखो, यह क्या कर रही है। चंद रजकण समुद्र जैसे विशाल जल राशि में डालकर सोच रही है कि श्री राम सेतु में बड़ा सहयोग कर रही हूँ। जब प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी की ओर देखा तो श्री राम गिलहरी से पूछते हैं, हे प्रिय सहयोगी, तुम जब जानती हो कि तुम्हारा सहयोग इस विशाल कार्य में नगण्य है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे रजकण जो इतने परिश्रम द्वारा लाए जा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा समुद्र में डाले जा रहे हैं, इतना परिश्रम भी कर रही हो और उसका तो कोई परिणाम भी नहीं है। तो गिलहरी ने कहा, प्रभु परिणाम की चिंता कौन करता है। मेरे मन में तो यह भाव था कि मैं श्री राम के इस महान और अद्वितीय कार्य में, धर्म कार्य में अपना सहयोग दूं। तो मैंने तो अपना प्रयास किया, बाकी तो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं यह समझती हूँ कि मेरे द्वारा डाली गई यह मिट्टी के कण कोई सहयोग नहीं कर रहे, बल्कि मेरी तो जगह हसाई भी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं इतनी लीन हूँ इस कार्य में कि बार बार इस कार्य को करती हूँ तो इस पर स्मरण होता है कि आपकी विशेष कृपा मुझ पर हो रही है। ये शब्द सुनकर श्री राम, मेरे राघवेंद्र सरकार इतने गदगद हुए कि उन्होंने अपने श्याम वर्ण कर कमल का स्पर्श, श्याम वर्ण हाथ का स्पर्श उस गिलहरी के पीठ पर किया है। जब सहला रहे हैं श्री राम उस गिलहरी को, तो उस गिलहरी पर श्याम वर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम की अहेतुक कृपा हुई और कहा जाता है तब से गिलहरियों की पीठ पर कुछ धारीदार श्याम वर्ण के निशान पड़ गए। तो कहने का अभिप्राय, आप जो भी काम करेंगे उंगलियां तो उठनी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जीवन की सच्चाई को स्वीकार कीजिए, कर्म मार्ग पर आगे बढ़िए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी और हनुमान जी का सहयोग भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नियमित रूप से श्री राम कथा को श्रवण कीजिए। मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीष भगवान दास कथावाचक की फेसबुक पेज को फॉलो करें
अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और ध्यान रखें, आप कुछ भी करें, कभी भी 100% जनमानस को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें आनंद दे सकते हैं उन्हें दीजिए। प्रणाम।